नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मापन के स्तर के बारे में, अर्थात मेजरमेंट लेवल्स। ये मापन के स्तर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार दिए स्टीवेंसन ने। इसको डायरेक्टली याद रखिएगा कि स्टीवेंसन ने 4 प्रकार के मापन के स्तर बताए हैं। पर बाल विकास में मेजरमेंट लेवल्स या मापन से अर्थ क्या है मापन का, उसको समझते हैं इस परिभाषा के द्वारा। जैसे लिखा हुआ है कि बाल विकास में मापन का अर्थ है बच्चों का विकास, व्यवहार और विशेषताओं का मूल्यांकन करना। देखिए, अब इसमें मेजरली मापन में हम बच्चे का विकास, व्यवहार, विशेषताओं का मूल्यांकन करते हैं। इसमें शारीरिक भी आ जाता है, संज्ञानात्मक भी आ जाता है, सामाजिक भी आता है और भावनात्मक भी आता है। विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों के मापन शामिल हो सकते हैं। शारीरिक आप समझ सकते हैं बच्चे के शरीर के रूप में, संज्ञानात्मक बच्चे के बुद्धि या मानसिक स्तर के रूप में, सामाजिक बच्चे का सामाजिक स्तर क्या है और भावात्मक बच्चे के भाव कैसे आते हैं, बच्चे का भावात्मक रूप से कितना बच्चा प्रबल है या कितना स्ट्रांग है बच्चा, ये सब देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम इन क्षेत्रों का मापन शामिल करते हैं, इसी को मापन बोल सकते हैं हम। इन्हीं क्षेत्रों का मापन करते हैं बाल विकास में। तो मेनली जो स्टीवेंसन ने 4 प्रकार के मापन दिए वो कौन है, उसको अपन नीचे देखते हैं। जैसे 4 स्तर या 4 प्रकार बताए स्टीवेंसन ने। तो सबसे पहला है इसमें शाब्दिक या नामित मापन। अब इससे अर्थ है नाम के आधार मानकर मापन कर लेना। इसको हम बहुत आराम से समझ सकते हैं। जैसे कोई शिक्षक द्वारा किसी कार्य को कराने के लिए सीधे बालक या बालिका नाम सुन के ही उसका मापन कर लेना। कैसे? जैसे कोई कार्य है बाहर का, कोई कुर्सी लेके जाना है दूसरे कक्ष में, 4-5 कुर्सी हैं, तो डायरेक्टली किसी बालक से ही बोला जाता है, बालिका से डायरेक्टली नहीं बोला जाता। तो ये एक टाइप का नाम के आधार पर ही मापन है कि बालक को कोई ऐसे कार्य देना और कई चित्रकला वगैरह का बालिका का नाम उठा देना, ये सारी चीज़ें नामित मापन हो जाता है। नाम के आधार पर ही माप लिया गया। पर ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों समान हैं। पर यहाँ पे शाब्दिक या नामित मापन का मतलब सीधा सीधा है नाम के आधार पर मापन। तो कोई भी बालक या बालिका है तो उसके नाम सुनकर ही उसका एक कार्य मान लेना। दूसरा जैसे लिखा हुआ है क्रमिक मापन। जैसे क्लास के बच्चों का रोल नंबर। अब इसमें याद रखिएगा कि क्रमिक मापन में शून्य नहीं आएगा। ये डायरेक्टली पूछा गया प्रश्न है कि शून्य आता है नहीं आता है, तो क्रमिक मापन में शून्य नहीं आता है। तो इसमें जैसे कि लिखा हुआ है क्लास के बच्चों का रोल नंबर। अब क्लास के बच्चों के रोल नंबर से ये मतलब है कि जैसे पहला रोल नंबर, दूसरा, तो शुरुआत के रोल नंबर अच्छे हैं पढ़ाई में, ऐसा मान लेना। या क्रमिक रूप से मापन कर लेना कि 1 से 4 तक के बच्चे एक कार्य करेंगे, या 4 से 5 तक के बच्चे एक आधे ये पीछे बच्चे हैं, या फिर मतलब माना कि 11 से 15 तक के बच्चे यह कार्य करेंगे। तो कार्य को बांट देना क्रमिक मापन करके, क्रम के अनुसार मापन करके कार्य को माप देना। ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अंतराल मापन। अंतराल मापन से मतलब है कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1 से 50 अंक पाने वाले विद्यार्थी। अब किसी बुद्धि लब्धि को माप लेना कि 1 से 50 वाले किसी कार्य में दक्ष हैं, 50 से 100 वाले के मध्य के इस कार्य में दक्ष हैं। तो ऐसा मापन जो अंतराल बच्चे के अंक के, जैसे अंतराल, उस अंतराल के बच्चे या उस बुद्धि लब्धि स्तर के बच्चों से उस कार्य में व्यक्ति उत्तम होगा। इसको मेनली याद रखना है अंतराल मापन में कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है अंतराल मापन विधि। व्यक्तिगत भिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम विधि है अंतराल मापन विधि। इसको याद रखिएगा। इसके बाद आता है आनुपातिक मापन। आनुपातिक मापन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको डायरेक्टली याद रखिएगा कि आनुपातिक मापन एक तो मापन की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। सबसे अच्छी विधि आपसे पूछे तो आपको बोलना है आनुपातिक मापन। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है किसी व्यक्ति के एक गुण को दूसरे व्यक्ति के उसी गुण से मापना, इसमें परम शून्य शामिल है। मतलब किसी व्यक्ति के एक गुण का दूसरे के में वह गुण नहीं हो पाया जाना, एकदम नहीं पाया जाना। तो जैसे कोई व्यक्ति किसी कार्य में दक्ष है पर दूसरा व्यक्ति बिल्कुल भी वह कार्य नहीं कर पाता,
तो ऐसा मापन आनुपातिक मापन कहलाता है। जैसे परम शून्य क्या है, गुण की पूर्ण अनुपस्थिति पाई जाएगी। इसमें एक एग्जाम्पल हमने बताया हुआ है कि भारत ने पाकिस्तान को 5-0 से हराया, तो मतलब उस जीत हार के में 5 के 5 मैच भारत जीती और पाकिस्तान 0 मैच जीती, तो 0 परम शून्य शामिल है। अभी आपको ऊपर जब मैंने बताया था कि यहाँ पे शून्य नहीं आएगा क्रमिक मापन में, तो कई बार पूछा गया है कि परम शून्य कहाँ पे आता है, तो परम शून्य शामिल होता है किसमें, आनुपातिक मापन में। आनुपातिक मापनी, जैसे नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, आनुपातिक मापनी मापन का वह प्रकार है जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी होता है। इसको मुख्य रूप से याद रखिएगा कि परम शून्य किस में आता है, तो वो आता है आनुपातिक मापन में। आनुपातिक मापन सर्वोत्तम विधि होती है मापन की, सबसे अच्छी विधि आनुपातिक मापन विधि ही होती है। और परम शून्य का अर्थ है कि गुण की पूर्ण अनुपस्थिति का होना, गुण की पूर्ण अनुपस्थिति का होना। ये मुख्य रूप से मापन थे आपके जो स्टीवेंसन द्वारा दिए गए थे। हालांकि आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।